जी, मैं मनोज देसाई बोल रहा हूँ बॉलीवुड स्पाई के लिए। ये मेरा फ़क्र है कि मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ देखिएगा, प्लीज़ देखिएगा, प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि एक वो इंसान आपसे बात कर रहा है जिसको 46 इयर्स का थिएटर लाइन का तजुर्बा है, जिसने खुदा गवाह बनाई है। तो आप मुझे समझिएगा, समझिएगा, समझिएगा। मनोज जी, आपका स्वागत है पहले तो बॉलीवुड स्पाई में, और आपको हैप्पी न्यू ईयर बॉलीवुड स्पाई की तरफ से। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर बॉलीवुड स्पाई की तरफ से। मेरे सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। ये मुझे मौका मिला है आपके ज़रिए सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलेगा। 2019 हम सब के लिए बहुत अच्छा जाए। दूधो रहो फुतो फलो, खुश रहो, ये हम चाहते हैं। बाकी ऊपर वाला मालिक है। पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई, ज़ीरो, KGF, फिर सिम्बा। तो क्या प्रदर्शन रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा है बॉक्स ऑफिस पर, बताइए ज़रा। स्पेशली गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर। गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर इसी पॉपुलर है क्योंकि सबसे कम रेट रखते हैं। सबसे पहले मैं वो खुश खबर देना चाहता हूँ आपके ज़रिए, बॉलीवुड स्पा के ज़रिए उनके हमारे दर्शकों को, कि GST बाकी सब लोगों ने क्या किया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसे GST कम हुआ हमने हमारे रेट कम कर दिए हैं। पहले ही कम थे और कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से और पब्लिक आए और हमें देखे, बड़े स्क्रीन को देखे। और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कमिंग फ्राइडे से वो रेट कम हो जाएंगे। यहाँ भी कम है, गेटी गैलेक्सी के 6 थिएटर में कम हो जाएंगे। और रही बात ये तीनों की, तो ज़ीरो में थोड़ा अपसेटिंग रहा क्योंकि लोग ग्राफिक समझ नहीं पाए हैं। क्या था कि अप्पू राजा के अंदर ग्राफिक नहीं था, उन्होंने हकीकत में अपने पाँव फोल्ड किए थे और काम किया था। और यहाँ कुछ ग्राफिक की अरेंजमेंट से वो बोने बने हैं। और मेरे ख्याल से इतनी इंटेलिजेंट हमारी आम जनता नहीं है अभी जो इसको देख सके। और यही वजह रही कि थोड़ा कलेक्शन में गड़बड़ हो गई। ज़ीरो की बात कर रहा हूँ। KGF साउथ की फिल्म होते हुए डबिंग हिंदी कमाल हो गया, कमाल का कलेक्शन दिया है। एंड आई एम सो हैप्पी टू, मैं यश नाम है ना बच्चे का, उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ आपके ज़रिए। और इसके साथ साथ ये बताऊँगा, सिम्बा तो कमाल का कॉन्फिडेंस मुझे था, हालांकि मैं आउट ऑफ इंडिया था, फिर भी 4 गेटी, 2 गैलेक्सी और 2 गोसिप सब मिला के 8 शो मैंने रिलीज़ किए मेरे G7 मल्टीप्लेक्स में। आप मानेंगे नहीं, 8 के 8 शो फुल जा रहे थे। और अभी भी थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे हैं। बाकी अभी भी तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलेक्शन है। जहाँ तक आप मेरा इंटरव्यू जहाँ ले रहे हैं मराठा मंदिर सिनेमा, वहाँ भी बहुत अच्छा गया है और कलेक्शंस बहुत बढ़िया है। बस अब यही सोचना है कितना चलता है। नेक्स्ट वीक इन बिटवीन में ये पिक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाए। सिम्बा उसकी वजह से 3.5 और 2.5 में सिम्बा रहेगी। 6.5 में मैंने एक बबल बी करके एक इंग्लिश पिक्चर है, एक्शन ट्रांसपोर्टर की सीरीज़ है, वो मेरे लिए हिंदी के अंदर। देखते हैं क्या रंग लाती है। तो जिस तरीके से सिम्बा का परफॉर्मेंस है, अगर मैं बात करूँ तो क्या आपको लगता है 200 या 300 करोड़ क्लब में आ जाएगी? हाँ, आएगी, जरूर आएगी। 150 करोड़, ये तो ये समझ लो कि ये वीक के अंदर एंड तक 200 के स्लैब में आ जाएगी। ज़ीरो में आपको क्या लगता है कि क्या कमी और रह गई जिसकी वजह से फिल्म इतना नहीं कमाल कर पाई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था फिल्म को ज़ीरो में जी। एक तो लॉन्ग स्क्रिप्ट, सेकंड हाफ काफ़ी लॉन्ग था। और दूसरा जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है ना, वो आम जनता यानी जो एजुकेटेड नहीं है, हम तो ऐसी जनता को मानते हैं सबसे ज़्यादा, मासिस, वो समझ नहीं पा रहे थे कि बोना कैसे हो जाना। फिर वो भी उनको भी व्हील चेयर पर बिठा दिया गया है। तो इंटरेस्ट देखो, शाहरुख खान की एक डेफिनेशन बता दूं मैं आपको, मेरे परम मित्र है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे दिल के इंसान है। मुझे अभी भी याद है, ये कट नहीं करना, गुजरात से कुछ विकलांग बच्चे 4 बस भर के आए थे और वो सपोज टू फ्लाई टू लंदन फॉर द शूटिंग बाय 2 o'clock फ्लाइट। अपने मन्नत पे मैं सबको लेके गया था उनके बंगले पे। आप यकीन करिए कि अपने हाथों से सबको खिलाया विकलांग बच्चों को। फ्लाइट भी छूट गई और दूसरे दिन दोपहर को फ्लाइट कैच करके वो लंदन शूटिंग को गए। और ऐसे इंसान के साथ अगर ऐसा ज़ीरो जैसी बात हो जाती है
तो दुख होता है। लेकिन चलो जो भी है, सी ही इज़ अ रोमांटिक हीरो, ही इज़ अ पर्सन हु क्रिएट्स ए रोमांस विद ट्रेजेडी। आज दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 23 साल से मनोज देसाई के थिएटर में चल रही है, मराठा मंदिर सिनेमा में। बोलने का मकसद एक ही है कि उनमें कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। कम विथ दैट ओपन हैंड, हैव ए नाइस रोमांटिक सॉन्ग्स। देखो पहले के माफिक सॉन्ग्स भी नहीं आते हैं। अब DDLJ के एक गाने देखो, मेरे खुदा गवाह के गाने देखो, आज भी लोग एंजॉय करते हैं। नहीं क्यों? पिक्चर मेरी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ खुदा गवाह, DDLJ तो मेरी नहीं है, यश चोपड़ा जी की है। लेकिन म्यूज़िक सेंस थी यश चोपड़ा जी को, मरहूम यश चोपड़ा जी को म्यूज़िक सेंस थी, जो आज की तारीख में पिक्चर डाल देनी है। ये जो पिक्चर डाल देनी है, इसलिए पिक्चर कामयाब नहीं होती, 25 वीक नहीं करती, 10 वीक नहीं करती। हम तो बोलते हैं आजकल 5 वीक करी तो सैल्यूट, ऐसी हालत हो गई है। मैं और क्या बोलूँ अभी। बाकी सिम्बा की बात है, सिम्बा भगवान करे और चल जाए, क्योंकि हमें भी ऑक्सीजन चाहिए। अभी अगर मैं बात करूँ, ये जीरो के जो शोज हैं वो कैसे चल रहे हैं? ठीक चल रहे हैं, जो मुझे उम्मीद है उससे कम चल रहे हैं। सिम्बा ने थोड़ा और कम कर दिया है उसका कलेक्शन, क्योंकि ये एक्शन फिल्में रोहित शेट्टी है, वो भले साउथ से कॉपी करते हैं लेकिन बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं। ओके, अच्छा आजकल जो साउथ की फिल्में हैं इतनी कमाल कर रही हैं, लेकिन जहाँ बॉलीवुड की कुछ फिल्में अगर मैं बात करूँ तो कुछ डगमगाती सी नजर आ रही है, तो आपको क्या लगता है इसका क्या कमी क्या है? सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि मैं खाली एग्जिबिटर नहीं रहा, मैं प्रोड्यूसर भी रहा हूँ। मैंने खुदा गवाह जैसी फिल्म बनाई है, अमिताभ बच्चन श्रीदेवी जी के साथ, स्वर्गवासी श्रीदेवी ने डबल रोल किया था उसके अंदर। अफ़गानिस्तान में शूट की थी, काबुल में, नेपाल में। हम लोग जब फिल्म बनाते तो फिल्म में जान डालते थे, वो अमित जी हो, श्रीदेवी जी हो, माँ का रोल, बेटी का रोल, जान डालते थे। स्क्रिप्ट जो मांगती वो स्क्रिप्ट पूरा, वो स्क्रिप्ट के लिए वॉर के होते हुए भी अफ़गानिस्तान, काबुल में, मजार शरीफ में हमने शूटिंग की। स्क्रिप्ट की डिमांड होते हुए हम नेपाल गए, पोखरा गए, पोखरा से जुमसुम, आपको शायद ये नाम पहली बार सुनाई देगा। जुमसुम 13,500 फीट पे तो एयरपोर्ट है, और जब हम नीचे उतरे पूरे यूनिट के साथ, -14 डिग्री थी, और उसके अंदर हमने शूट किया है। आपने वो गाना देखा होगा, फड़फड़ाते हुए नजम मेरे बादशाह एक वादे के लिए, वो जुमसुम का शूटिंग है। तो वो जो हवा चलती है, वो करीबन सुबह हमें 4 बजे मिल जाता है सूर्योदय, और तब से हम लोग खाली 12:30-1 बजे तक शूटिंग कर पाते थे। उसके बाद 120 किलोमीटर से हवा चलती थी, तो सब हम लोग रूम के अंदर पैक हो जाते थे। तो ये सिंसियरिटी होनी चाहिए। आज हमारे प्रोड्यूसर को 2, सवा 2, 2.5 घंटे की पिक्चर बनानी, उठा के फेंक देनी है। मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, फेंक देनी है। हमारे जैसे को वक्त के मारे को लेनी पड़ती है, और फिर अचानक पता चलता है कि मेरे वहाँ पिक्चर चल रही है और जी पे रिलीज है, सोनी पे रिलीज है, स्टार प्लस पे रिलीज है। 2 वीक 3 वीक में तो पिक्चर आ जाती है टीवी के ऊपर। आज मैं आपको ये यकीन के साथ बताना चाहूँगा, खुदा गवाह 5 साल तक टीवी पे नहीं आई थी। हमने एग्रीमेंट साइन किया था, 5 साल के बाद टीवी पे आई थी। बोलने का मकसद ये है कि अभी वो सिंसियरिटी रही नहीं है। कमाना है जिसको जिस दर भी कमाना है, जैसे कमाना है, प्रोड्यूसर को कमाना है, डिस्ट्रीब्यूटर को कमाना है। कहाँ से कोई लीक हो जाती, पायरेटेड सीडीज आ जाती है। और वाईफाई इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मेरे यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है मिस्टर मनोज पांडे, मेरे नाम है, पीछे ही खड़े हैं, वो वाईफाई में बॉम्बे सेंट्रल जाके 3-4 पिक्चर डाउनलोड करके ले आते मेरे सामने, लो साहब ये पिक्चर आ गई है, तो पिक्चर तुरंत आ जाती है। अब एक और नया चीज़ निकला है स्मार्टफोन के अंदर, इसको आप अपने बड़े टीवी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। अब जो पिक्चर इसके अंदर डाउनलोड करके मिली है वो आप बड़े टीवी पे देख सकते हैं। तो ये सब हमें काफ़ी अपोजिशन आ गया है, और ये अपोजिशन आते हुए भी हम अगर पिक्चर चला पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, कामयाबी। KGF की अगर मैं बात करूं, आपके हिसाब से आपका रिव्यू क्या है उसकी तरफ, और स्पेशली आपको क्या लगता है क्या खास बातें रही KGF में और यश में जो उन्होंने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर? पहली बात तो यश एक कमाल का बंदा है, और उसके सभी भी कैरेक्टर, लड़की भी देखिए, हीरोइन भी देखिए, उसके कैरेक्टर आर्टिस्ट देखिए, वो सबने पिक्चर को ऐसे पकड़ के रखी है, और पिक्चर कब ख़त्म होती है वो पता नहीं चलता। यही ब्यूटी होनी चाहिए, इसलिए KGF चल रही है। ऑन द कंट्री KGF टक्कर दे रही है सिम्बा को, KGF ने टक्कर दी जीरो को, और यही वजह से थोड़े हम बौखला गए हैं।
और हमें, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ नए साल के दूसरे दिन आपको इंटरव्यू देते हुए कि हमारे प्रोड्यूसर को खास समझना चाहिए कि हमें बहुत ही बढ़िया स्क्रीन प्ले, डायलॉग, म्यूज़िक सब पे ध्यान देना चाहिए। और ये जब डायलॉग म्यूज़िक पे बात आई तो मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे सभी दर्शकों को, हमने एक बहुत अच्छा राइटर, डायरेक्टर, एक्टर खोया है और जिसका नाम है कादर खान साहब। और हम इतने अभागी है कि वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। उनके ऑलरेडी फ्यूनरल कनाडा में हो गया और वहाँ उनको ज़मीन के हवाले कर दिया गया। लेकिन ऐसा आदमी मिलेगा नहीं, ऐसी उसकी ज़बान थी, उर्दू साफ, हिंदी साफ, इतना अच्छे डायलॉग लिखते थे। अमिताभ जी के लिए, गोविंदा के लिए पिक्चर कमाल की जाती थी। तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, ये सब अभी याद आ गई कि कल उनका देहांत होकर उनको कल बरीड कर दिया गया है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, अल्लाह उनको पाक 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 शांति दे। अगर मैं बात करूं, ये आपने एक्सपेक्ट किया था केजीएफ से कि ये इतना कमाल मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि पहले भी कई पिक्चर मैंने चला ली है साउथ की, लेकिन बहुत कमाल। मैं एक बात बताऊं, देखिए ये केजीएफ को बनाने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। यश जो है वो है मेरा मित्र है, लेकिन मैं, आप मानेंगे नहीं, कभी कभी रात को मेरे को नींद नहीं लगती है, मेरे को मुसीबत है। तो मैं जी सिनेमा या कोई और पे ये साउथ इंडियन फिल्म्स हिंदी डब में आती है और मैं इतना फ़ैन हूँ, प्रकाश राज से लेके सब, इतना फ़ैन हूँ मैं बहुत एंजॉय करता हूँ वो। और वो साउथ की फिल्म एंजॉय करने की एक ही वजह है, एक सर की जाती है एक ही टेम्पो में, ठक 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 ठक। ये जूनियर जो काम करता है, हाँ MGR कमाल का, हाँ MGR कमाल का काम करता है। ये सब बच्चे कमाल का काम कर लेते हैं। वेंकटेश को देखिए, नागार्जुन को देखिए, नागार्जुन मेरी फिल्म में था, खुदा गवाह में था। आई नेवर थॉट नागार्जुन जी इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। उनकी कुछ पिक्चर मैंने देखी, कमाल है, कमाल है। अच्छा, बात अगर सिम्बा से करूँ तो सिम्बा से भी आपने एक्सपेक्टेशन यही थी? मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि मैं हाउसफुल ही लूँगा। 800 कौन लेता है, कोई नहीं लेता मल्टीप्लेक्स में। डबल मैंने शो किए, लेकिन क्या हो गया कि फिर कंपटीशन में ये हमारी केजीएफ भी थी, जीरो भी थोड़ी बहुत तो थी, तो उसी वजह से हम, लेकिन अभी भी ठीक जा रहे हैं। और मैं नेक्स्ट वीक भी चला रहा हूँ पिक्चर को, नेक्स्ट वीक वहाँ भी चल रही है, गेटी में कंटिन्यू है, और हो सकता है मैं गैलेक्सी में भी 2 शो कंटिन्यू करूँ। अभी प्रोग्राम आ रहा है मेरे पास। अच्छा, बात अगर मैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की करूं तो आपने अपनी जो नाराजगी है वो जताई थी फिल्म को लेकर, लेकिन गुस्सा भी दिखाया था इंटरव्यू में। अगर बात करूं जीरो को, तो जीरो की तरफ की आपके ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया? जीरो की तरफ इसलिए ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया कि कुछ करके तो दिखाया है। ठगो हिंदुस्तान में क्या पेयर थी, मेरे अमित जी थे और आमिर खान, what a person who justify his role। और ये दोनों ने क्या किया, ये बस समझने में, तो अमित जी को मैंने डायरेक्ट बोला है कि अमित जी कैसे ऐसी फिल्म कर लेते हैं आप। वो तो स्क्रिप्ट के अंदर ऐसे उतरते हैं कि डायरेक्टर मुकुल आनंद को 17 बार सोचना पड़ता था उनसे बात करने के लिए। अगर खुदा गवाह का शूटिंग चल रहा है तो अगले दिन खुदा गवाह का पर्टिकुलर सीन देख लेते थे, हम का शूटिंग चल रहा है हम का सीन देख लेते थे, पढ़ लेते थे। और उसी तरह अग्निपथ का सीन, 3 पिक्चर साथ में चल रही थी, एक ही डायरेक्टर उसका, लेकिन वो अपना होमवर्क कर लेते थे। तो जब वो प्रिपेयर्ड आते थे तो मैंने देखा एक चीज़, स्वर्गवासी श्रीदेवी भी कमाल करती थी। उनको पता चल गया कि ये भाई टफ फाइट दे रहे हैं मुझे, वो भी प्रिपेयर्ड होकर आती थी, और तब पिक्चर की मजा कुछ और बन गई थी, खुदा गवाह की। अच्छा, तो पर लेकिन दोनों फिल्मों से उतनी ही एक्सपेक्टेशन थी। हाँ जी, तो अब क्या जीरो में कहाँ कुछ गड़बड़ हो गई हमें हम ऐसा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कलेक्शन देखिए ऑल ओवर इंडिया सब जगह पे डाउन हो गया। तो वही सर्वजीत से मेरी नम्र विनती है, मैं कौन होता हूँ ऐसे लेजेंड जिसका DDLJ मैं चला रहा हूँ 23 साल से, उसको कुछ बोलना। लेकिन ये एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश है मेरी कि आप कुछ भी करके इस तरह की हरकत ना करें। आप अपने रोल करिए, अपने मिजाज में रहिए जिसमें लोग पागल है, दीवाने हैं आपको देखने के लिए पूरी रात भर एयरपोर्ट पे लड़कियां इंतज़ार करती है। आप प्लीज़ उसी चीज़ पे रहिए,
मोहब्बतें देखिए क्या टक्कर दी है आपने। आप अपनी कुछ कुछ होता से लेके आप देखिए ना, कौन सी फिल्में आप छाए नहीं, कहाँ ये फिल्म कर बैठे आप। ओके, जाते जाते सिनेमा लवर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? आपको यही बोल रहा हूँ कि आप वाईफाई से कॉपी ना करें फिल्म को, आप अपने स्मार्टफोन में उसको देखने जाए या टीवी पे देखने जाए। वो स्टूडियो नहीं मिलेगा जो हमारे वहाँ मिलेगा। बड़ा स्क्रीन होता है, और आप थिएटर में देखने की आदत चालू रखें। हम आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं।